Zainab Ahmed Shafiq. She is the CEO of Chocolate Academy Pakistan. अपार्ट फ्रॉम दैट चॉकलेट एकेडमी क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, लोगों को ट्रेन करने पे भी काम करता है। मेरा स्टार्टिंग से ही गोल एंटरप्रेन्योरशिप रहा है। चॉकलेट एकेडमी का क्या विजन है? चॉकलेट एकेडमी का बेसिकली जो विजन है वो यही है कि लोगों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दें। कुछ पेरेंट्स मेरे से मिलने आए। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों ने इतनी स्किल्स सीखी हैं। वो हमें ब्रेकफास्ट ब्रेड में सर्व कर रहे होते हैं बना के। वो इस तरह की ब्राउनीज़ और कुकीज़ बनाएंगे कि आपकी एकेडमी में भी उस तरह की नहीं सिखाई जा रही होंगी जितनी अपलिफ्ट उन्होंने अपनी स्किल्स कर ली हैं। एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। ये जो मतलब एक बच्चा निकला, उसने जॉब की कोशिश की, जॉब दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड कर रहे हैं। मेरा था यहाँ पे वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं ज़ैनब अहमद शफीक, जो कि टीन एज से एंटरप्रेन्योर हैं एंड शी इज़ द CEO ऑफ चॉकलेट एकेडमी पाकिस्तान। सो वेलकम टू आवर शो। दिस इज़ सो इम्प्रेसिव। वो मैं हमेशा से बहुत अपने आप को समझता था कि मैं बहुत अर्ली एज से एंटरप्रेन्योरशिप में, बट रीडिंग योर प्रोफाइल तो आई एम मोर इम्प्रेस्ड कि यू फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज यू स्टार्टेड योर इंडिपेंडेंट ventures and now you are running this chocolate academy very successfully. तो कैसे, क्या मतलब अपने डैड को देख के होता था या बस हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना था या क्या था? ओके, सो बेसिकली डैड को देख के तो फॉर श्योर वो तो मेंटोर बचपन से ही रहे हैं मेरे। बट आई स्टार्टेड इट व्हेन एक्चुअली आई वाज इन माय FSC प्री मेडिकल। आई स्टार्टेड एन ऑनलाइन बिजनेस दैट वाज नॉट रेलेवेंट टू चॉकलेट एकेडमी, बट दैट वाज समथिंग आई रियली वांटेड टू ट्राई इन द कोविड एरा। और उसके बाद एक गैप एनालिसिस जो मैंने किया वो चॉकलेट से रेलेवेंट हुआ, बिकॉज चॉकलेट हैज़ बिन माई पैशन सिंस चाइल्डहुड। और मेरे अब्बा ने इतना ट्रैवल कराया है हमें, और मेरा एक मेन एलिमेंट हर ट्रैवल में रहता था, दैट यूज्ड टू बी फाइंडिंग गुड चॉकलेट्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट मच गुड चॉकलेट्स इन पाकिस्तान। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, गैप एनालिसिस हुआ, एंड विद द मेंटोरशिप ऑफ शफीक साहब चॉकलेट एकेडमी वाज बोर्न। आपकी जो जर्नी है, अनलाइक मतलब बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, मतलब इवन स्टार्टअप्स में भी इस तरह नहीं होता कि 14 साल की एज में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शुरू हो जाए। तो वो तो आपको क्या पीछे देख के क्या लगता है कि किस चीज़ ने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया कि इतनी यंग एज में एक इंडिपेंडेंट वेंचर शुरू कर दो? The first thing was the support of my parents, for sure. They never said no to anything I asked for, कि मुझे ये करना है या मुझे ये इस तरह से लेके चलना है। They were always motivating us, appreciating us that ये okay, go ahead, go for it. और जब मेरी फील्ड भी काफ़ी irrelevant थी, जब मैं इस चीज़ में ऑलरेडी मेडिकल पढ़ रही हूँ, and I was planning to pursue for a BDS or MBBS degree, and I planned, no, I want to change the entire route. They were quite supporting for that, firstly. And the second option was curiosity. Entirely curiosity that okay, this can be shifted into a business. और ये एक हैबिट मेरे अंदर जो है ना, वो मेरे मेंटोर मेरे अब्बा से ही आई है डायरेक्टली, कि वो किसी भी आइडिया को एक बिज़नेस में जो है ना वो शिफ्ट कर लेते हैं, वो बहुत ईगर होते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में। तो ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है कि अगर क्यूरियोसिटी हो रही है, यू कैन शिफ्ट दोज आइडियाज़, यू कैन एग्जीक्यूट दैम, एंड यू कैन बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेसेस आउट ऑफ दैम। सो चॉकलेट एकेडमी केम आउट दिस वे एज वेल। तो वैसे ही डेंटिस्ट बनना और फिर चॉकलेट, अरे डेंटिस्ट कहते हैं चॉकलेट ना खाओ दांत खराब होते हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल ही दो ऑपोजिट चीजें हो गई कि डेंटिस्ट बनते बनते चॉकलेट जो है वो आ गई। तो सो मतलब जब जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही ऐसे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी है, आप सोचते कुछ हो और या लोकली कुछ हो रहा होता है या हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा होता है, तो वी आर वेरी हैपनिंग कंट्री, और प्लान्स आपके कभी भी एज पर द बुक नहीं चलते ना। तो मतलब क्या, मतलब फेलियर्स जो हैं वो उनको कैसे, और फिर यंग एज में फेलियर को एनकाउंटर करना, लेकिन फिर भी मोटिवेटेड रहना और उसमें फिर अपनी जो सक्सेस जो ढूंढनी, तो
क्या आपको लगता है कि अर्ली एज में ऐसा फेलियर क्या था जिससे आपको लगता है कि नहीं, इसने मैंने बहुत सीखा है इस फेलियर से? एक्चुअली मैं इसको फेलियर नहीं कहूँगी, मैं इसको एक मोटिवेटिंग एलिमेंट ही कहूँगी कि जब आप इतनी यंग एज में स्टार्ट करते हो तो पीपल डोंट ट्रस्ट यू एक्चुअली कि ओके यू कैन मैनेज अ बिजनेस जिसके अंदर आप ऑलरेडी किसी को एजुकेट कर रहे हो। चॉकलेट एकेडमी बेसिकली चूँकि ट्रेनिंग्स देते हैं हम लोग फर्दर प्लानिंग टू गो इन रिटेल, तो इनिशियली आपको लोग उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते और इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स जब मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हों तो बहुत हार्ड हो जाता है और आप उसी कंपेटिटर के साथ होते हुए उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो और एक डिफरेंट ब्रांड इमेज लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारे चैलेंजेस को कोप करना इनिशियली वाज रियली हार्ड। अभी भी चॉकलेट एकेडमी जो है वो स्ट्रगल करता है कभी कभी व्हेन वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन आवर ब्रांड इमेज एंड एवरीथिंग, दो वी हैव गेन्ड a lot of trust of people क्योंकि उनके बहुत सक्सेसफुल जो हैं वो कोर्सेज और ट्रेनिंग्स रहे हैं, बट स्टिल जो है ये एक चैलेंज मैं इसको काउंटेन करूँगी क्योंकि फेलियर जो है अगर आप उससे कुछ लर्न कर लेते हो तो वो एक मोटिवेशन में चेंज हो जाता है। सो आई बिलीव कि सारे फेलियर्स जितने भी चैलेंजेस मेरे थे वो एक मेरे लिए सक्सेस पार्ट ही लेकर आए हैं जब मैंने उनसे कोई लर्निंग ली है। अच्छा, ये यंग एज में जो एक चीज़ बड़ी आई थिंक जनरली होती है वो एक सेल्फ डाउट एक रहता है ना कि पता नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक है नहीं है, ये होगा नहीं होगा, वो तो बहुत बहुत सारे डाउट्स जो हैं, तो इसको मतलब कैसे ओवरकम किया? और फिर ये कि मुझे भी ऐसे लगता था जब मैं बहुत यंग था तो अब मैं किसी और बिजनेस से बात करने जा रहा हूँ तो वो कि मुझे लोग कितना सीरियसली लेंगे एक एज के साथ, तो मतलब इसको कैसे ओवरकम किया आपने? फर्स्टली दैट वाज द मेंटोरशिप अगेन। मैंने जितना उनके साथ रहते हुए सीखा है मुझे लगता है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग थी जिसने मेरे सेल्फ डाउट पे बहुत काम किया। सेल्फ डाउट कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहता है आपके साथ स्टिल, अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो मैं अपने बिजनेस में भी कोई भी नया एडिशन करना हो तो वो एक सेल्फ डाउट होता है, बट एक फिजिबिलिटी स्टडी करके मुझे होता है नो जस्ट गो फॉर इट। मेरी एक टैगलाइन मेरे साथ रहती है टू गो फॉर इट इंस्टेड के जस्ट वेट, लेट द आइडिया let it plan, let the idea sit for a while और उसके बाद आप देखेंगे एंड we'll plan, we'll think। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाती, एक फिजिबिलिटी स्टडी करके कि ओके आई रियली वांट टू डू दैट, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि दिस वुड बी अ गुड डिसीजन, सो आई जस्ट गो फॉर इट। और ये जो एज का जो चैलेंज है ये नहीं कभी आया कि मतलब सीनियर लोगों से भी मिलना है तो ठीक है ये? स्टार्टिंग में काफ़ी ये चैलेंज आया है मुझे, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू डिस्कस व्हाट आइडियाज़ आई हैव विद पीपल, बिकॉज वही अगेन द सेम एलिमेंट के लोग उस तरह से सीरियस नहीं लेते। दे थिंक ओके ये एक बहुत चाइल्डिश अप्रोच होगी, अभी इमेच्योर हैं, ये एज इस तरह की होती है कि पीपल डू कम अप विद मेनी आइडियाज़ बट वो प्रैक्टिकली उस तरह से फॉलो नहीं करते। तो इनिशियली ये चैलेंज रहा, बट विद टाइम I have actually learned how to cope with it. अच्छा, ये तो कैरियर जो है उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन अगर मतलब आपके डैड का भी बिजनेस देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मतलब वाई चॉकलेट? वो पर क्या मतलब चॉकलेट को एक सीरियस बिजनेस समझना या बनाना ये क्या था? बेसिकली चॉकलेट जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो इंस्टीट्यूट्स बेकिंग रेलेवेंट या कलनरी रेलेवेंट, हॉस्पिटैलिटी रेलेवेंट अब काफ़ी इस्टेब्लिश और काफ़ी बन चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान में भी देखा जाए तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन वी वर द पायनियर्स टू स्टार्ट चॉकलेट ट्रेनिंग्स। और अब चॉकलेट की अवेयरनेस और चॉकलेट की एजुकेशन बहुत आ गई है क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है थ्रू सोशल मीडिया। चॉकलेट के बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को पता चलना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से आई रियली वांटेड समथिंग कि जो मेरी पैशन और जो इंडस्ट्री का गैप है उन दोनों का एक फ्यूजन बने। अपार्ट फ्रॉम दैट चॉकलेट एकेडमी क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, लोगों को ट्रेन करने पे भी काम करता है, तो मेरा स्टार्टिंग से ही गोल एंटरप्रेन्योरशिप रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह यंग लोग आके इस फील्ड में काम करें जिसका पोटेंशियल जो है वो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और फूड इंडस्ट्री जो है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट नेवर स्टॉप्स। सो मुझे लगता है कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए।
जब मतलब ये फिर सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि चॉकलेट की एकेडमी। या सो मतलब चॉकलेट एकेडमी का क्या विजन है? चॉकलेट एकेडमी का बेसिकली जो विजन है वो यही है कि लोगों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे फॉर बेकिंग, फॉर नाउ वी हैव स्टार्टेड बैरिस्टा एज वेल, सो बैरिस्टा एंड बेसिकली चॉकलेट स्किल्स, ताकि लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। एंड आई कैन प्राउडली से कि चॉकलेट एकेडमी के मोस्टली पास आउट्स जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे या फिर तो जॉब्स कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेसेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अपने बिजनेसेस को जो ऑलरेडी रन कर रहे थे, कुछ अपनी स्किल्स को ज़्यादा अपलिफ्ट करने आए, कुछ बिल्कुल बेसिक लर्निंग भी नहीं जानते थे और वो बेसिक टू एडवांस पे शिफ्ट हुए। तो मेरा गोल स्टार्टिंग से वही था, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ताकि लोग अपना कुछ स्टार्ट करें और फिर पाकिस्तान की इमेज को अपलिफ्ट करें। बिकॉज़ मेरा भी यही गोल है कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के साथ मेड इन पाकिस्तान की टैगलाइन मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनली जाए, थ्रू माई प्रोडक्ट्स, थ्रू माई ट्रेनिंग्स, थ्रू माई स्टूडेंट्स। तो दैट वाज द मेन गोल। मतलब जनरली लोगों को लगता है कि बेकिंग जो है ये ज़्यादातर हॉबी है। तो मतलब हाउ डू यू कन्विंस पेरेंट्स कि उनके बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनली बेकिंग सीखें, चॉकलेट मेकिंग सीखें? ये कितना आसान है? ओके, आई वुड एक्चुअली एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि इनिशियली जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तो आई यूज़ टू फील लाइक कि ये तो एक हॉबी है, इसको एज अ बिज़नेस कोई क्यों परस्यू करेगा, या वाई वुड एनी वन थिंक कि ओके आप ब्राउनीज़ बेक करो या आप कुकीज़ बेक करो तो वाई वुड यू एक्चुअली शिफ्ट इट इनटू अ बिज़नेस। बट देन विद सम टाइम मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि नो, इस बिज़नेस में एक्चुअली अभी पाकिस्तान में काफ़ी गैप है, लेकिन पोटेंशियल डबल ट्रिपल पोटेंशियल है इसमें। वी हैव सीन इन अ फ्यू ईयर्स के बेकिंग रेलेवेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ओपन अप हुए हैं और उनकी बहुत हाइप क्रिएट हुई है, नॉट इन ओनली पाकिस्तान बट ओवरऑल इन एशिया, इंटरनेशनली, ग्लोबली उनकी बहुत ज़्यादा एक इमेज और एक फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट हुई है। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। और लास्ट 5 आफ्टर कोविड एरा आई बिलीव कि डिज़र्ट्स का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड डेवलप हो गया। तो बेकिंग इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिज़र्ट्स, टू चॉकलेट्स। तो अब लोग फूड से ज़्यादा जो है वो डिज़र्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि डिज़र्ट्स किस तरह के होने चाहिए, फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग। तो अब इसकी बहुत डिमांड है। अच्छा, मतलब ओवर द इयर्स यू हैव ट्रेन, मतलब यंग बच्चों को भी ट्रेन किया, प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया, तो मतलब ये कितना रिवॉर्डिंग लगती है ये सारी जो ट्रांजिशन के किसी को यू ट्रेन समवन एंड he or she turned out to become a successful entrepreneur themselves? आई मस्ट से कि ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। हमेशा जब भी मुझे पता चला है कि ओके हमारा ये एलुमनाई जो है उसको वो करंट जॉब ऑफ़र हुई है या उनने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कुछ ने ट्रेनिंग के बिज़नेस स्टार्ट किए, कुछ ने अपने फूड बिज़नेस स्टार्ट किए। और अभी भी जब वी वर प्लानिंग फॉर द 5th एनिवर्सरी तो कुछ एलुमनाइज़ ने आना, एंड आई गॉट टू नो कि दोज एलुमनाइज़ आर वर्किंग रियली गुड जॉब्स और हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसेस। तो उसमें तो एक खुशी होती है, लेकिन जो एक यंग किड्स को देख के मुझे खुशी होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारा समर कैंप चल रहा था, तो जब वो वाइंड अप हुआ तो कुछ पेरेंट्स मेरे से मिलने आए एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वाज अमेज्ड। दे वर लाइक कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों ने इतनी स्किल्स सीखी हैं, वो हमें ब्रेकफास्ट ब्रेड में सर्व कर रहे होते हैं बना के, वो इस तरह की ब्राउनीज़ और कुकीज़ बनाएंगे कि आपकी एकेडमी में भी उस तरह की नहीं सिखाई जा रही होंगी जितनी अपलिफ्ट उन्होंने अपनी स्किल्स कर ली। एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड द पेरेंट्स वर एक्चुअली सेटिस्फाइड कि उनके बच्चे इसको बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अर्से पहले इस चीज़ को बहुत कुछ ख़ास नहीं समझा जाता था कि बेकिंग बिज़नेस में आप आ रहे हो या कलनरी बिज़नेस में आप आ रहे हो, लेकिन उस दिन आई गॉट रियली हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो कि उनके पेरेंट्स एक्चुअली अपने बच्चों को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो इसको एक प्रॉपर कैरियर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो वी ट्रेन किड्स फ्रॉम 4 to 14 years एंड देन 14 above टू एडल्ट्स और एनी एज। तो अब तो इवन 4-5 साल के बच्चे भी इतनी अच्छी बेकिंग कर लेते हैं दैट आई ट्रूली बिलीव के दे कैन। या और ये अच्छा, इसमें कोई हमारी सोसाइटी में कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कोई ब्रेक हुई है या अभी है इसमें? हुई है, बिल्कुल हुई है। और उसके अंदर मेन रोल तो इनिशियली गौतमी का था।
गौतम ने इस पे बहुत काम किया था कि जब किचन्स में ख़वातीन, कमर्शियल किचन्स में ख़वातीन को देखा ही नहीं जाता था, उस टाइम पे गौतम ने इसको ब्रेक किया था और फीमेल को उनने ऐड किया था इस इंडस्ट्री में। और अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कमर्शियल मार्केट्स में, कमर्शियल इंडस्ट्री हमारी जो फूड की है उसमें फ़ीमेल ज़्यादा जाना शुरू हो गई हैं R&Ds में, कंसल्टेंट्स के तौर पर, और एक बहुत अप्रोप्रिएट बैलेंस जो है वो जेंडर का आपको मिलता है इस इंडस्ट्री में अब। अच्छा, जब बिजनेस ग्रो करते हैं तो मतलब अपने शहर में बिजनेस करना और फिर उसको किसी और शहर में लेके जाना, थोड़ा सा कल्चरली भी फ़र्क आ जाता है, थोड़े से कस्टम ट्रेडिशंस भी थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। फिर अगेन मतलब दूर बिजनेस को करना, तो ये एक्सपैंड करने में बिजनेस में व्हाट डू यू थिंक कि ये लाहौर से निकल के और जगहों पे जाना कितना इजीली यू वर एबल टू डू इट? आई बिलीव इट्स नॉट ईजी एट ऑल इनिशियली, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने अपनी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ब्रांच से स्टार्ट किया था, और वहाँ पर कल्चर मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा लाहौर से। हमारे कोर्सेज़ उनकी ऑडियंस के हिसाब से अलाइन नहीं कर पा रहे थे। उनकी ऑडियंस की डिमांड वाज अ बिट डिफरेंट, उनकी फ़ी एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट, उनकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए वाज डिफरेंट। तो उसको फिर हमें इंटायरली उस ऑडियंस के हिसाब से मोल्ड करना पड़ा उन कोर्सेज़ को। फिर जब अभी हमने कराची में स्टार्ट किया तो वहाँ की ऑडियंस इज़ डिफरेंट, तो ऑडियंस के हिसाब से फिर हम प्रॉपर एक फिजिबिलिटी स्टडी करके कि ऑडियंस की क्या डिमांड है, वहाँ पे मार्केटिंग किस तरह की लोग प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से वी हैड टू शिफ्ट द एंटायर थिंग अराउंड द ऑडियंस। ओके, सो लाहौर इस्लामाबाद में भी इतना Yeah. फर्क जो है वो yeah. आया। बिल्कुल। वाह। तो अगर अभी आप किसी और अगर सिंध की तरफ जाओ तो फिर तो मे बी थोड़ा सा और मार्केट जो है वो Yeah. डिफरेंट होगी। अच्छा, अगर हम चॉकलेट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो चॉकलेट में प्राइस कॉन्शियस हैं, या वो प्रीमियम क्वालिटी के लिए भी अब लोग जनरली रेडी हैं चॉकलेट में? इट एक्चुअली वेरीज ऑडियंस टू ऑडियंस, लेकिन अगर आप इसको एक ओवरऑल लार्ज स्कोप पे देखें तो इनिशियली लोग प्राइस कॉन्शियस होते थे, लेकिन अब जब से लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन चॉकलेट एलिमेंट आना शुरू हुई है, ये सोशल मीडिया सर्चेस से जितने ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, तो पीपल हैव गॉट टू नो कि नो, अगर आपने एक अच्छी कवर्चर या अच्छी एक चॉकलेट बार कंज्यूम करनी है, दैट डिमांड्स फॉर अ गुड प्राइस एक्चुअली। क्योंकि वो अब जो चॉकलेट मेकिंग का प्रोसेस है, जिस तरह से चॉकलेट सोर्स की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बीन्स नहीं ग्रो होते, तो वो सोर्सिंग एंड एवरीथिंग इट गेट्स एक्सपेंसिव, लेकिन उसके रिटर्न में यू गेट द वर्थ टेस्ट, द एक्सपीरियंस, द टेक्सचर, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि इनिशियली जो चॉकलेट हम कंज्यूम कर रहे होते थे, दैट इज़ एंटायरली शुगर एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो अब लोगों को बहुत अवेयरनेस आना शुरू हो गई है टाइम बाय टाइम। अच्छा, मुझे क्योंकि ऐसे लगा कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का मैं बहुत अरसा केक खा रहा था, तो मुझे एकदम वो केक में लगा कि कुछ चेंज हुआ वो, और वो मैंने कुछ दिनों में देखा कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों ने को लगा कि ये चेंज हुआ। तो वो मेरे ख्याल में वो चॉकलेट की जगह उन्होंने शायद प्राइस बढ़ाने की बजाय उसके शायद इंग्रेडिएंट को कुछ ऐसे कर दिया कि वो चॉकलेट से ज़्यादा वो एक मिठाई की जो है वो एक शक्ल ज़्यादा बन गई। बट ये जब प्रीमियम चॉकलेट की बात करते हैं तो फिर उसमें तो थोड़ा कंपटीशन भी आ जाता है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे शेल्फ्स पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पड़े हुए हैं। तो अब मतलब यहाँ पे एक प्रीमियम उसमें प्लेस करने में तो फिर एक फील कि वो एक चैलेंज है इम्पोर्टेड के साथ भी एक कंपटीशन का। इम्पोर्टेड चॉकलेट्स के साथ वी कैन से सो, लेकिन इम्पोर्टेड चॉकलेट्स जो होती हैं उनके एक आपको एक लिमिटेड फ्लेवर्स और एक लिमिटेड इंटेंसिटी ऑफ चॉकलेट मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ब्रांड्स जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वो यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से वो एक्सट्रीमली स्वीट हमें प्रेफरेबल होती है, या मिल्क चॉकलेट्स लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। चॉकलेट एकेडमी का जो एक डिफरेंट अप्रोच आती है वो फ्लेवर्स में आती है। हम फ्लेवर्स के ऊपर बहुत R&D करते हैं और हम इंग्रेडिएंट्स पे बहुत R&D करते हैं, द टेक्निक्स, द टेम्परिंग एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हमारे जो इवन जो डिज़ाइन ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर हमारा बहुत काम होता है, क्योंकि वी बिलीव कि चॉकलेट एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन बन सकता है इस एरा में, जब मिठाई को लोग अब अवॉइड करना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ शुगर और इस तरह से। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन a bit of calorie planned chocolates and sugar free chocolates.
बोथ ऑफ दैम, ताकि लोग जो है वो गिल्ट फ्री कंज्यूम कर सकें चॉकलेट्स को भी। डार्क चॉकलेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी रखती है, आपके हार्ट रेलेवेंट, कोलेस्ट्रॉल रेलेवेंट जो है वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स रखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी चॉकलेट के ऊपर जो है एकेडमी में तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं। वी हैव अ फ्यू लोकल चॉकलेट ऑप्शंस एज वेल, जो कि आर्टिजन चॉकलेट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन वही कंपटीशन रन करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो कंपटीशन में आ सकता है। ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, टेस्ट भी बदलता रहता है ओवर द इयर्स, या वो और फिर उसमें किस तरह मतलब पाकिस्तान में लोगों का चॉकलेट और डिज़र्ट की तरफ जो है वो कोई फील के देयर इज़ अ चेंज ओवर द इयर्स? क्वाइट मच। जो डिज़र्ट्स का चेंज है और जो डिज़र्ट्स की एक इंटरेस्ट बहुत लोगों में डेवलप हुआ है। चॉकलेट में जो है वो स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन डिज़र्ट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक लोगों का अवेयरनेस, एजुकेशन जो है वो बड़ी है। एंड द एंटायर आई गेस इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द सोशल मीडिया, कि लोग जो ट्रेंड्स देख रहे होते हैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनली इस तरह के पिछले 5 सालों में इतने ट्रेंड्स आ चुके हैं डिज़र्ट्स के, मोस्टली जो है वो आई बिलीव दुबई से ड्राइव होते हैं, अ फ्यू फ्रॉम फ्रांस एंड दुबई एंड यूके एंड देन यूएस। वहाँ पे जितने भी डिज़र्ट बेस्ड ट्रेंड्स होते हैं वो पाकिस्तान में बहुत जल्दी ऐड ऑन हो जाते हैं और लोगों की डिमांड उस पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब डिज़र्ट्स के बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हो गए हैं, बिकॉज़ हम तो चॉकलेट एकेडमी में कंसल्टेंसीज भी दे रहे होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया कैफ़े अप्रोच कर रहा होता है टू वर्क ऑन देयर डिज़र्ट सेक्शन स्पेशली। और कैफ़ेज़ में भी अब नोट किया जाए तो जो टॉप कैफ़ेज़ होते हैं वो अपने डिज़र्ट सेक्शंस पे अब काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिज़र्ट की अगर जैसे बात करें तो ज़्यादातर डिज़र्ट जो हैं वो इम्पोर्टेड बस वही हैं आइडियाज़। तो कोई ऐसा भी काम है जिसमें कि हमारे जो लोकल डिज़र्ट हैं उनके ऊपर को R&D करके उनको कोई बेहतर किया जाए ना? वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लोकल थी जो आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस कर गई इंटरनेशनल डिज़र्ट्स के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी पाकिस्तानी क्यूज़ीन डे इज़ अप्रोचिंग, आई बिलीव इन अक्टूबर और नवंबर, आई जस्ट फॉरगॉट द डेट। तब हमने लास्ट ईयर भी यही काम किया था। मुझे आपके आइडिया से ये भी याद आया कि हमने बर्फ़ी, जलेबी और जो कुल्फ़ा, ये जो हमारे वास्ट फ्लेवर्स हैं पाकिस्तानी स्वीट्स के, उसको हमने चॉकलेट के साथ ब्लेंड इन किया था और वो हमने इंट्रोड्यूस किया था। और वो फिर हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल गेस्ट्स को भी ट्राई कराया था, एंड दे लव्ड इट, बिकॉज़ वो हमारा एक देसी फ्यूजन और फिर इंटरनेशनल चॉकलेट फ्लेवर्स के साथ हमने उसको ब्लेंड इन किया था। सो इट कैन बी डन एंड आई बिलीव कि इट वुड बी लव्ड इंटरनेशनली अगर इसको लॉन्च किया जाए। अच्छा ये बताओ कि जो आम लोग जो हमारे जो कंज्यूमर है पाकिस्तान में, उसको मतलब ये पता लगना कि ये अच्छी क्वालिटी है या ये नहीं अच्छी क्वालिटी चॉकलेट की है जनरली तो, और ख़ास तौर पर लाहौर में तो वो कहते हैं ना जो मर्ज़ी बनाओ खाने के लिए बस वो बेची जाता है। तो कैसे लोग डिफरेंशिएट करें एक अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट में और एक ऐसी चॉकलेट जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है? एक्चुअली बेसिकली तो डिपेंड कर रहा होगा कि वो चॉकलेट का अगर तो उस पर डिटेल्स में इंग्रेडिएंट्स मेंशन है तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो ककाओ बीन्स यूज़ हुए हैं या जो ककाओ बटर यूज़ हुआ है वो किस ओरिजिन का है, किस क्वालिटी का है। अपार्ट फ्रॉम दैट द टेक्सचर मैटर्स अ लॉट। फिर चॉकलेट के भी एक्चुअली 2 टाइप्स आ जाते हैं। इफ़ यू कंज्यूमिंग डायरेक्टली अ कंपाउंड चॉकलेट तो आपको एक्सट्रीमली स्वीट लगेगी और वो एक रिच टेक्सचर भी नहीं रखती और रिच फ्लेवर भी नहीं रखती। वो बेसिकली बेकिंग में यूटिलाइज होती है, लेकिन पाकिस्तान में उसको डायरेक्टली चॉकलेट में भी कंज्यूम यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है दैट डिमांड्स फॉर एक्सट्रीम स्वीट। लेकिन द ओरिजिनल ऑथेंटिक चॉकलेट इज़ कवर्चर, और फिर कवर्चर में भी परसेंटेजेस आ जाते हैं कि आप कितना डार्क उसको रखना चाह रहे हैं। दैट कुड बी 70% ककाओ एंड दैट कुड बी 30% ककाओ एंड द रेस्ट वुड बी द शुगरी पार्ट, द स्वीट पार्ट। तो आई वुड प्रेफर कि उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर जो उसकी ककाओ ओरिजिन्स हैं, जो उसका टेक्सचर है, उन सब चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाए और फिर कंज्यूम किया जाए। अच्छा ये बताओ कि अगर हम देखें कि ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट, तो मतलब क्या प्रोडक्ट बिकती है या ब्रांड बिकता है? इनिशियली जो है आपका
प्रोडक्ट जो होता है उसी से इम्प्रेशन क्रिएट होना शुरू होता है, लेकिन उसके बाद द एंटायर पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स ऑन द ब्रांड। वंस योर प्रोडक्ट हैज़ बिन ऑन द सोशल मीडिया और बिन ऑन द ट्रेंड्स, अगर आप इसको एक टॉप सेलिंग आइटम में कंसिडर करें, तो इनिशियली आपका एक प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए, टॉप नॉच, अप टू द मार्क। इफ़ इट सेल्स, उसके बाद आपकी ब्रांड इमेज होती है, देन योर ब्रांड सेल्स। लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत अप टू द मार्क रहनी चाहिए। जो प्रोडक्ट होता है वो इंटायरली आपके जो है कस्टमर ट्रस्ट पे डिपेंडेंट होता है। इफ़ यू हैव गॉट अ गुड कंज्यूमर बेस और आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि दैट कैन स्टे इन मार्केट, दैट कैन ब्रिंग अ डिफरेंस एक्चुअली, क्योंकि आजकल ऑडियंस आस्क फॉर अ डिफरेंस, बिकॉज वही डेली बेसिस की चीज़ों से जो है ना वो लोग पीपल आर डन विद दोस, सो दे आस्क फॉर अ डिफरेंस, एंड इफ़ द प्रोडक्ट इज गुड इनफ, या सो इट वुड स्टे। तो जैसे जनरली लाहौर में मैंने देखा है कि नए रेस्टोरेंट खुलते हैं, एकदम बहुत उस पर रश होता है, बट अगर ज़रा सी क्वालिटी 19-20 हो तो लोगों को फ़ौरन पता लग Idea हो जाता है। आई थिंक Yeah. लोग इतने शायद स्मार्ट हो गए कि अब उनको टेस्ट का चेंज या क्वालिटी का चेंज जो है वो मतलब पता लग जाता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अगर हम मतलब फ्यूचर की बात करें तो उसमें व्हाट डू यू थिंक मतलब हेल्दियर या मतलब है उसमें डेयरी फ्री, मतलब क्या चॉकलेट में क्या फ्यूचर है? क्योंकि अब बहुत लोग डाइट कॉन्शियस भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग हैं, कोई कहता है मैंने ये नहीं खाना, कोई कहता है मैंने ये नहीं खाना, तो इस सब को क्या फ्यूचर है चॉकलेट में, जेन जी का या ये जो और नई जो जनरेशन है वो क्या क्या फ्यूचर देखते हो आप? आई बिलीव कि चॉकलेट में एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है, क्योंकि चॉकलेट डायरेक्टली एक एनर्जी बूस्टर है। आप यूजुअली स्पोर्ट्स फील्ड में देख लें तो लोगों को एक क्विक एनर्जी बूस्ट के लिए चॉकलेट की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी स्वीट क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई जो है वो चॉकलेट ही यूजुअली करी होती है। तो चॉकलेट के अंदर हम अगर इस तरह के ऑप्शंस ले आएँ, डाइटरी ऑप्शंस और कैलोरी फ्रेंडली ऑप्शंस, वो ऑप्शन जो एक्चुअली अब लोगों की डिमांड है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत पिकी, जिस तरह आपने मेंशन किया, हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर कैलोरीज, देयर एक्सरसाइजेज, देयर हेल्थ इश्यूज़। तो अगर उन कंसर्न्स को देख के चॉकलेट की इंग्रेडिएंट्स को प्लान किया जाए और उस तरह से चॉकलेट बार्स को बनाया जाए, सो आई बिलीव कि दैट वुड बी समथिंग जो कि फ्यूचर डिमांड बनेगा फॉर श्योर। एक प्रीमियम ब्रांड रन करना पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जिसमें कि बहुत सारी आई एम श्योर इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट भी यूज़ होते हैं, वो प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, डॉलर के साथ चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं, इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मतलब कॉस्ट, अच्छा उसकी प्राइस बढ़ाना भी बहुत इजी नहीं है कि अब ऐसे नहीं है कि डॉलर एकदम महंगा हो गया और आप अपनी रिटेल प्राइस भी एकदम बढ़ा दो, तो फिर कैसे कॉस्ट को देखो कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बट ये कि कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल में रहे? इसका जो बेस्ट सोल्यूशन ओवर द ईयर्स मैंने देखा है, दोज आर द लोकल इंग्रेडिएंट्स। हमें पाकिस्तान में ककाओ बीन्स नहीं मिलते, लेकिन हमें अब लोकली जो है वो चॉकलेट मिलना शुरू हो गई है। A few people have started producing chocolate in Pakistan by getting the beans and then making it from scratch. We're planning to do so as well. और चूँकि इंटरनेशनली चॉकलेट अगर आप मंगवाते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं, चूँकि चॉकलेट को एक लग्जरी आइटम में शिफ्ट कर दिया गया है, तो उसकी वजह से जो टैक्सेस उस पर अप्लाई होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आपको बना देती है। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद जो आपने उस पर पूरा प्रोसीजर रन करना है, उसमें आपने फ्लेवर्स ऐड करने हैं, फिर अगर आपने उसके ऊपर कलर करना है तो उसके ऊपर उसका बटर एंड एवरीथिंग दैट गेट्स रियली एक्सपेंसिव। तो गो फॉर लोकल ऑप्शंस। अगर आपको लोकली ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं फॉर योर फ्लेवर्स, फॉर चॉकलेट, फॉर कवर्चर चॉकलेट, सो गो फॉर इट। हमें स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया तो हमें नई ऑप्शंस मिले, उसके बाद ये सारा टैक्सेस वगैरह वाला इशू है, एंड वी गॉट टू नो कि अब लोगों ने चॉकलेट के ऊपर, चॉकलेट सोर्सिंग, चॉकलेट प्रोड्यूसिंग के ऊपर, जो प्रोडक्शन के ऊपर काम करना शुरू किया है। एंड नाउ वी हैव एट लीस्ट 2 to 3 गुड ऑप्शंस फॉर कवर्चर चॉकलेट इन पाकिस्तान। मतलब आपने पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रिप्रेजेंट किया है, तो जनरली लोगों का पाकिस्तान के बारे में जो इम्प्रेशन है वो को बहुत अच्छा नहीं होता। उनको लगता है जैसे ये शायद हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उसी तरह के हमारी भी शायद कुछ उसी तरह की उनको लगता है। तो क्या क्या लगता है, हाउ डिड यू इम्प्रेस देम? क्या
अपने प्रोफेशनलिज्म से, किस चीज़ से, कैसे? मुझे लगता है हमारे प्रोफेशनलिज्म हमारा जब वो कल्चर को जानते हैं और वो हमारे साथ इंटरेक्ट करके दे फील नो देयर लाइक अस, देयर नॉर्मल पीपल, अपार्ट फ्रॉम जो इम्प्रेशन एक पाकिस्तान का क्रिएट कर दिया गया है। और जब उन्हें हम अपने कल्चर का बताते हैं, मेरी एक आदत है कि फिर मैं उन्हें प्रॉपर वीडियोस दिखाती हूँ कि एक्चुअली दिस इज़ पाकिस्तान, बिकॉज लोग फिर उस पर प्रॉपर रिसर्च करना भी पसंद नहीं करते अपार्ट फ्रॉम के मीडिया से क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई, एंड दैट्स ऑल। अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास आते हैं वो एक बहुत पॉजिटिव इमेज जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, बट पीपल डोंट रिसर्च दैट मच। और मैंने अभी तक जितने इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया है, मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं उस फोरम से जाऊँ, वापस आऊँ पाकिस्तान, तो मैं उन लोगों के दिलों में एक पाकिस्तान के लिए बहुत एक पॉजिटिव इमेज छोड़ के आऊँ। और उसका एक रिवॉर्ड हमें यही मिलता है कि मोस्टली पीपल एक्चुअली आर देन विलिंग टू विजिट पाकिस्तान आफ्टरवर्ड्स, कि नो वील विजिट, वी लव्ड इट। वो हमारे अंदर जो एंथुसियाज्म देखते हैं, हमारा कल्चर को जानते हैं, उसके बाद दे एक्चुअली चेंज देयर माइंड्स। क्योंकि जनरली फीमेल्स के हवाले से तो उनको जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में लगता है कि वो शायद शटल कॉक वाली ख़वातीन होती True. हैं। अब ये कि एक यंग मॉडर्न एंटरप्रेन्योर पाकिस्तानी गर्ल रिप्रेजेंटिंग देयर, तो उनको तो मतलब वाकई ये बड़ा एक इमेज बिल्डिंग अदरवाइज है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मैं तो जब भी ट्रैवल करता हूँ या था, तो लोग ऐसे सवाल करते हैं, इस पर हंसी आती है कि यार उनको लगता है कि अभी भी शायद हम पता नहीं वो घोड़ों पे सवारी करते हैं, कारों में रहते हैं। और तो अगर आप बहुत सारे यंग लोगों के साथ क्योंकि बहुत क्लोजली काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब लोगों को अपनी मतलब बहुत सारी ड्रीम्स हैं, और उसमें लोग आजकल यंग बच्चे जो हैं दे वांट टू स्टार्ट बिजनेस, तो फिर कैसे मतलब वो जनरली लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो जो यंग बच्चे हैं अपनी ड्रीम्स को कन्वर्ट कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप में? आई बिलीव यस। जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया कोविड एरा से अब तक, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि करंट सिचुएशन में अगर कोई भी यंग बच्चा या बच्ची अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्कीम्स लॉन्च कर दिए हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ओपन देयर बिजनेस। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा इंक्यूबेटर्स इस तरह के अवेलेबल हैं। आप NIC को देख लें, या उसके अलावा कॉथम ने एक अपॉर्चुनिटी हॉरिका अकेडमी के नाम से लॉन्च की है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को फूड और कलनरी, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी रेलेवेंट बिजनेसेस के लिए लोन्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो अब इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर दरवाजे खोल दिए गए हैं कि यू कैन जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट द आइडियाज़। उनको बस आइडिया लाके एग्जीक्यूट करना है, अपार्ट फ्रॉम डाउटिंग देमसेल्व्स, दे शुड जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, एक चीज़ और ये कि डाउटिंग देमसेल्व्स के अलावा आई थिंक सोसाइटी भी आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको बहुत डाउट करती है, तो उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? मतलब व्हाट्स योर रियल एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीज यंगस्टर्स? जो अभी की अगर आप जेन जी को देख लें या जेन अल्फ़ा को देख लें, दोज किड्स आर वो उस तरह के बच्चे नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी डिपेंडेंट होंगे। हमारी जो मिलेनियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कि सोसाइटी का क्या इंप्रेशन होगा या सोसाइटी की क्या डिमांड्स होंगी, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। जो जेन जी और मिलेनियल्स हैं, आई नो कि मेंटल हेल्थ पे एक तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस्ड होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्रेफर देमसेल्व्स ओवर द सोसाइटी, आई बिलीव। जो मैंने अभी तक की जेन जी, जेन अल्फ़ा देखी है, दे डोंट एक्चुअली डायरेक्टली केयर अबाउट के ओके कि हमसे सोसाइटी किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करिए। दे आर रियली केयरफुल अबाउट हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, बट इन दैट सेम सिनेरियो उन्हें पता है कि ओके वी वांट दिस, वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस, वी नो दिस इज़ गुड फॉर अस, दे गो फॉर इट। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, वो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि उनको ये चैलेंज है कि दे वांट कि उनके बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, बट वो कैसे ये करेंगे? आप तो मतलब इतना डील करते हो यंग लोगों के साथ, उनको एंटरप्रेन्योर बनाते हो, तो जरा गाइड करो ना पेरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। आई बिलीव कि उनको अपने बच्चों में पहले देखना चाहिए कि उनका पैशन पॉइंट है कौन सा।
चूँकि हर बच्चा जिस फील्ड में पढ़ रहा होता है, मेरा अपना ही एग्जांपल मेरे सामने है कि बिल्कुल ही एक फ़ील्ड शिफ्ट की, उसी तरह यूजुअली एक पेयर प्रेशर में आके बच्चे गलत फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और इवन टिल यूनिवर्सिटीज़ वो क्लियर नहीं होते कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मेरे अपने साथ बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स थे जब मैं पढ़ी थी, दे वर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हमने ये फील्ड चूज़ कर लिया, बट वी आर गोइंग टू डू विद इट। तो पेरेंट्स पहले तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा हेल्प देम डिसाइड कि उनका पैशन क्या है, वो किस फील्ड में परस्यू करना चाह रहे हैं, एंड देन दे कैन फॉर श्योर बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। अगर मैं कोविड एरा में एट द एज ऑफ 14 व्हेन आई डोंट हैव अ CNIC, आई एम नॉट अलाउड टू मेक अ सोशल मीडिया एंड आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माई मदर, कि मैंने ऑनलाइन एक सेटअप किया, एक ज्वेलरी स्टोर एंड एवरीथिंग, एंड आई स्टार्टेड सेलिंग। और मुझे लगता है कि एक पोस्टिंग के एक दिन बाद ही मुझे पहला ऑर्डर आ गया था। दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन। तो आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें एंड टेल देम दैट वी आर विद यू, उनको सपोर्ट दें एंड लेट देम जस्ट वर्क ऑन इट। काफ़ी सालों से ये डिस्कशन है कि डिग्री या स्किल, और अब ये और ज़्यादा थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है। अब एक बच्चे के पास ऑप्शन है यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री लेने की, तो वो ज़्यादा क्या, व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त स्किल इम्पोर्टेंट है, डिग्री इम्पोर्टेंट है, या दोनों का मिक्सचर इम्पोर्टेंट है, क्या है? आई वुड से डिग्री विद स्किल्स, क्योंकि डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट जब आपने मार्केट में जाना है टू फाइंड अ गुड जॉब। यू वॉन्ट लैंड अ गुड जॉब अनटिल अनलेस कि आपके पास डिग्री नहीं है, बिकॉज ये हमारा एक इन्वायरमेंट ही और एटमोसफेयर इस तरह का बना हुआ है कि पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव अ गुड डिग्री। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप डिग्रीज़ के साथ आपको वो स्किल्स भी ऑफर कर रहे हैं। आप यूजुअली वो पूरी फील्ड पढ़ के आ जाते हो, आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन आपको एक्चुअली एग्जीक्यूट ही नहीं करना आता कि आप पढ़ के क्या आए हो। तो आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को उन फील्ड्स में जाना चाहिए या उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, वो ऑप्ट करनी चाहिए जो एक्चुअली डिग्रीज़ के साथ आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स दे रही हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, चूँकि दैट इज़ व्हाट द मार्केट एक्चुअली वांट्स। आपको हायरिंग के लिए HR वुड आस्क फॉर योर डिग्री, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन द फील्ड दे वुड एक्चुअली आस्क फॉर द स्किल्स यू गॉट। अच्छा, अगर आपसे बड़ा कैंडिड सवाल करें कि क्या बिलीफ सिस्टम है आपका जो आपको गाइड करता है कोई मेजर डिसीजन लेने पर? आई वुड से सेल्फ बिलीफ। अगर सेल्फ डाउट है तो वहाँ पर सेल्फ बिलीफ भी है, और अगर सेल्फ बिलीफ है और आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे मेंटोर्स मौजूद हैं तो हर डिसीजन जो है ना वो बहुत स्मूथली लिया जा सकता है। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेंटोर्स के बजाय बहुत ज़्यादा लोग हैं जो चैलेंजेस और हर्डल्स क्रिएट करते हैं, एक ऑपोजिट सिनेरियो होगा। वहाँ पर भी आई मस्ट से कि सेल्फ बिलीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपको पता है कि नो आई हैव टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, यू विल डू इट। अगर you will just start focusing कि नहीं ये चैलेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा फोरकास्ट कर रहे हो उन चैलेंजेस को जिनको आप इजीली कोप कर सकते हो, तो दैट वोंट बी फाइन। मुझे लगता है कि एक सेल्फ बिलीफ रखें। अगर सेल्फ डाउट आप रख रहे हैं लेकिन उसको कोप करना अपने ही सेल्फ बिलीफ से सीखें। पीपल वोंट कम एवरी डे टू टेल यू नो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ एंड टू अप्रिशिएट यू वोंट गेट दोज काइंड ऑफ पीपल एवरी डे। आपके पास जो मेंटोर्स भी होते हैं वो डेली नहीं होते टू प्रमोट और टू अप्रिशिएट यू। तो आपके पास हर टाइम जो है वो आप खुद हो। आपने अपने आप को वो कॉन्फिडेंस भी देना है, वो ट्रस्ट भी देना है और वो बिलीफ भी देना है। अगर फ्यूचर की बात करें तो वेयर डू यू सी चॉकलेट एकेडमी एंड पाकिस्तान की जो कलनरी जो प्रोफेशन है उसको किधर देखते हो आप? I see Chocolate Academy actually widely spread over Pakistan but internationally as well. I believe कि next 5 सालों में, next 5 to 10 years, I really want to see Chocolate Academy retail products with a big title of Made in Pakistan in international markets, and as well my students, Chocolate Academy students working widely internationally as well, ताकि वो पाकिस्तान का जो
एक इम्प्रेशन है उसको करेक्ट कर पाएँ कि पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो इतनी स्किल्ड है कि इन टॉप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स और टॉप इंडस्ट्री और टॉप आई बिलीव होटल्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान वर्क फोर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है। ऑलरेडी भी गौतम के बहुत स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बट मेरा मेन विजन होगा कि चॉकलेट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट चॉकलेट प्लेसेस, बेस्ट कैफ़ेज़ इंटरनेशनली में काम कर रहे हों। अच्छा जी, आखिर में अगर ये प्रोग्राम कोई यंग पाकिस्तानी लड़की देख रही है और वो ज़ैनब से बहुत इम्प्रेस है और वो चाहती है कि वो कुछ करे, तो कैसे करे वो? मैं उसको बोलूँगी कि आपके पास आइडिया है, उसका प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करो एसएप। If you're planning to open something up, if you're planning to go for a business, if you're planning to join an internship, just go for it. Instead of long plannings and long detailings, just start it with the mini baby steps, and slowly, gradually, you'll start feeling okay. The thing I planned, इट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उसका एक इम्प्रेशन, उसका एक इमेज मेरे सामने क्रिएट होना शुरू हो गया है। दैट वाज माय जर्नी। जब मैंने चॉकलेट एकेडमी स्टार्ट किया, इट टुक अ वाइल कि मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया, ओके नाउ वी हैव एक्चुअली लैंडेड इन द मार्केट ऑफ अकेडमीज़, ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो सेम, आप अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, जस्ट गो फॉर इट। आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे, आपको साइड बाय साइड फॉर श्योर इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो हर्डल्स लाएंगे, लेकिन इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। गेट दैट सपोर्ट एंड गो फॉर इट। Great, thank you very much. Good luck for your all the business and ventures you are doing, and Thank you so much. I must say it very impressive talking to a young budding entrepreneur. I think this is the Pakistan we want to see, more and more young girls becoming entrepreneurs, successful entrepreneurs. So all the good luck for you. Thank you so much. Yeah. Thank you.